दोस्तों फिलहाल टाइम हो रहा है 1:14। आज तारीख है 2 जून। मैं आया 10 तारीख को अपने घर पे और आज 2 जून हो चुके हैं। करीबन 21 से 22 दिन हो चुके हैं। एक छोटा सा काम था वो फाइनली हो चुका है। और अपने को ना गाड़ी में टायर डलाने थे तो कल डला दिए हमने। और हमारे को माल भी ऐसा नहीं मिल रहा था जहां पर हम चले जाएं, क्योंकि आपको पता है 8 रुपए डीजल पे बढ़ चुके हैं। लेकिन भाड़े वहीं की वहीं है भाई। इसलिए मैं घर पे भी था और गर्मी भी आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा पसीना हो रहा है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पंप पे, जहां पर अपनी गाड़ी को खड़ी परमानेंट करते हैं हम, क्योंकि हमें लोड मिल चुका है हाथरस से नागपुर का। तो क्या माल है क्या भाड़ा है मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। यहाँ से हमको जाना है भाई करीबन 50 किलोमीटर हाथरस बाईपास पे। चलिए फिलहाल पेट्रोल पंप से गाड़ी को निकालते हैं और सामने देखिए कितना सारा पानी भरा हुआ है। कल बारिश हुई थी बहुत तगड़ी वाली, लेकिन गर्मी फिर भी शांत नहीं है। और सामने देखिए टायर पंचर वाली की दुकान है, वहां पर कल हमने अपने दोनों टायर फिट कराए थे, ट्रांसपोर्ट नगर से लेके आए थे। चलिए फिलहाल निकलते हैं गाड़ी को लेके। 5 किलोमीटर का सफर है, करीबन करीबन 1.5 घंटा लगेगा। तो कम से कम 2:30 से 3 बज जाएंगे भाई पहुंचते पहुंचते, क्योंकि सिंगल रोड है, ट्रैफिक तो रहता ही है, देख सकते। तो फिलहाल पहुंच चुका हूँ खंदौली और यहाँ पर देखो भाई इतना सारा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर अभी तक रोड बन गया लेकिन नाले का कोई काम नहीं हुआ भाई। मेरे को लग रहा है नाला बना हुआ है लेकिन नाला भाई रोड से ऊंचा है, तो पानी कहाँ से जाएगा उसके अंदर, समझ नहीं आता भाई। पता नहीं रोड वाले रोड कैसे बनाते हैं, पहले नाला बनाना चाहिए फिर रोड बनाना चाहिए। यहाँ पर देखो कितना फुट फुट 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। ऐसे में हाथ से ना हो तो क्या हो। देखो भाई आगे तक पूरा शहर डूबा हुआ है भाई। दोस्तों कल आंधी तूफान बारिश इतनी तेज थी कि रोड के किनारे जो बोर्ड लगे होते हैं वो भी देखिए जड़ से उखड़ चुका है। और आंधी तो आंधी बारिश तो बारिश, ओले भी बहुत भयंकर तरीके से पड़े हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बाजरे की फसल खड़ी थी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और आपने देखा हो कद्दू, तोरई, लौकी और जो खरबूजा इसकी बेल होती है वो भी बिल्कुल खत्म हो गई भाई, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक फसल होती है, उसमें ओले पड़ना एक तरह से खत्म ही कर देती है भाई। तो यहाँ पर बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। हमारे आगरा में तो नहीं पड़े ओले, लेकिन अपने इस क्षेत्र में जरूर पड़े, सादाबाद क्षेत्र में। तो यहाँ पर बहुत ही तगड़े तरीके से रोड के किनारे पेड़ उगड़ चुके हैं, पेड़ टूट चुके हैं। तो मैं तो यही राय दूंगा कि आप कभी गाड़ी चला रहे हो, चाहे वो कार हो, टेम्पो हो, ट्रक हो, तो अपना ना सेफ जगह पर खड़ा कर लो, किसी पेड़ के नीचे मत लगाओ आंधी तूफान आए। कई बार क्या होता है तुम चल रहे हो, आंधी तूफान आ रही है, सामने से एकदम से पेड़ गिर गया तो भाई बहुत तगड़ा हादसा हो सकता है। उस चक्कर में 10-5 मिनट रुक जाओ। आंधी तूफान कोई ज्यादा देर तक नहीं आते, मुश्किल से 10 मिनट तक आते, उससे ज्यादा नहीं आते। तो भाई अभी पहुंचा हूँ हाथरस बाईपास पे। थोड़ा सा आगे चल के ना हमको लेफ्ट जाना है इगलास रोड पे। यहाँ पर देखिए रोड का काम चल रहा है। तो फिलहाल हमको हाथरस बाईपास छोड़ना पड़ेगा। अब हमको जाना है इगलास रोड पे और यहाँ से करीबन जाना है भाई साहब करीबन करीबन 7 किलोमीटर। दोस्तों पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, ये फैक्ट्री है और यहीं पे लोकेशन का एंड भी हो रहा है। तो गाड़ी साइड में लगाते हैं पहले और एंट्री कराते हैं भाई। यहाँ कितनी सारी बाइक लगी हुई है सामने, है ना। तो अपनी गाड़ी को छांव में लगा देते हैं यहाँ पे। ये बात थोड़ा रोड से दबा के। चलिए फिलहाल एंट्री करके आ चुका हूँ और गाड़ी को साथ ही साथ अंदर ले रहे हैं ये लोग, और आते ही गाड़ी लोड होने लग जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है, और टाइम से निकल भी जाएंगे। तो वैसे तो और भी गाड़ियाँ इसमें मुझे दिख रही हैं छोटी छोटी। ये देखो भाई, देखते हैं भाई क्या होगा। चलिए फिलहाल गाड़ी को अंदर लेके ना गाड़ी का डाला खोल दिया और इसमें ना तिरपाल पड़ी हुई थी, तो पीछे से चला गया बारिश का पानी। तो इसको ना नीचे कर देते हैं जिससे ये सूख जाएगा जब तक अपना नंबर आएगा। इसी पे तो भरेंगे वो लोग, नहीं तो फिर भरेंगे नहीं। देखो इसमें क्या बन गया, ये गाद सी बन गई ना, पाउडर भर के लाए थे हैदराबाद से, ये पानी भरा हुआ है। तो ये तो कपड़े से पहुँचना पड़ेगा या पूरी तिरपाल यहाँ तक बिछानी पड़ेगी जिससे ये पानी सूख जाए। चलो करते हैं भाई मेहनत। चलिए अपनी 5 मिनट में तिरपाल सूख चुकी है। इसमें मैंने पोंछा मार दिया था और अभी हाथ मुंह धो के आया, इतने टाइम में सूख चुकी है। यहाँ पर ये फट भी गई है भाई किसी चीज़ से, नई तिरपाल थी। बाकी चलिए कोई नहीं, इसको गाड़ी मारते हैं। यहाँ से गाड़ी को हटाना है साइड में। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी निकलेगी तो साइड में हटा दो। मैं चलो कोई नहीं, अभी अपनी गाड़ी पे तिरपाल तो रखे हैं। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इसी के अंदर माल आ गया तो भाई खोलने कसने भी नहीं पड़ेंगे। अगर खोलना पड़ा तो अपने सब्सक्राइबर मिल चुके हैं यहाँ पे, तो वो करवा देंगे। चलो कोई नहीं, मदद तो हो जाती है अपनी, कहीं भी जाते तहीं। चलो इसको करते हैं भाई। फिर से अभी हाथ मुँह धो के आया था, अभी फिर हो जाएंगे। तो फिलहाल हमको फैक्ट्री वालों ने बोला है कि अपनी तिरपाल हमें निकालनी पड़ेगी, तो चलो निकालते हैं। और यहाँ पर देखिए टूल में थोड़ी गंदगी हो गई तो इसे भी साफ करते हैं, क्योंकि बारिश का पानी फिर भर जाता है तो इसमें जंग लगती है, सड़ जाती है, फिर केबिन में पानी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे साथ कोई बंदा होता है तभी मैं साफ करता हूँ, अकेला भी देखिए मैं करने लग रहा हूँ इसमें। तो मैंने सारा सामान वहाँ रख दिया, इसको साफ करते हैं फिर अपनी तिरपाल खोलते हैं। चलिए फिलहाल मैंने तिरपाल तो निकाल दी, जाल बाद में निकाल देंगे अगर बोलेंगे तो। बाकी नीचे वाली तिरपाल बिछा देते हैं गाड़ी के अंदर, और एक बत्ते का बोल्ट कस गिर गया उसको कस देते हैं। यहाँ पर रिंच पाना भी रखे हुए हैं और यहाँ पर बोल्ट भी रखे हुए हैं। चलिए फिलहाल अपनी गाड़ी लग चुकी है लोडिंग के लिए। इसमें लोड हो रही हैं ग्लूकोज की बोतलें जो बीमार लोगों पे चढ़ती है ना वो। फिलहाल यहाँ पर कोई कैंटीन बता रहा है तो देखते हैं भाई, चाय वगैरह पीने चलते हैं। सिर में दर्द होने लगा भाई गर्मी की वजह से।
तो फिलहाल अपनी गाड़ी आधी से ज़्यादा लोड हो चुकी है, लास्ट वाले बत्ते में माल डाल रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि 3 कार्टून की हाइट हो चुकी है, अभी 1 कार्टून और लेंगे। तो भाई इतना तो मेरा कोई ट्रांसपोर्ट से बात भी नहीं हुआ था हाइट का, वो बोल रहे थे कि जाल के अंदर ही माल आ जाएगा, अभी ये लोग बोल रहे हैं हाइट जाएगी। हाइट में दिक्कत यही होती है कि भाई कई बार माल गिरने की, कहीं टकराने की पेड़ पूड़ में, तो कहीं सिटी में भी भरने जाते हैं तो फिर सॉरी खाली करने जाते हैं तो फिर तार तूर लग जाते हैं तो भी दिक्कत। और फिर हमारे पास जो त्रिपालें होती हैं वो उतनी होती हैं कि भाई 1 से 2 कार्टून ही ले जा सकते हैं हाइट में, अगर ज़्यादा लेके जाएंगे तो इधर साइड से जो लहरें दिख रही है ना, माल दिख रहा है ये दिखेगा, फिर बारिश आएगी तो यहीं से पानी जाएगा। तो भाई अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, इनसे क्या बोलें, बाकी ट्रांसपोर्ट से बात करते हैं भाई कुछ हो सकता हो तो। चलिए फिलहाल गाड़ी लोड होने के बाद मैंने इस पर 2 त्रिपाल डाल दी, एक अंदर है, ये ऊपर वाटरप्रूफ है क्योंकि भाई माल ही ऐसा है कार्टून बॉक्स। बाकी यहाँ पर देखिए रस्से लटका दिए मैंने ऊपर से जाके, अब ऐसे इनको ना कुंदियों में फंसाना है और हो गए अपने रस्से तक। देखिए मैंने सिड्डी भी निकाल रखी है, तो यहाँ से चढ़ के वो मुँह भी बनाना होता है, ये मुँह बनाना सबसे कर्रा काम होता है अकेले के लिए। चलो करते हैं कोशिश। दोस्तों फिलहाल टाइम हो चुका है रात के 8:06। फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी को ना फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया और अब चलते हैं हाथरस बाईपास पे, वहाँ पर चाय पीएंगे, वहीं पर आपको भाड़ा बूढ़ा बताऊंगा, बाकी हमारे साथ कुछ टेंशन भी हुई थी वो भी बताऊंगा कि क्या हुआ था। चलिए निकलते हैं, ये थी फैक्ट्री, निकल गए भाई। चलिए पहुंच चुका हूं हाथरस बाईपास और यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को ना साइड में लगाया क्योंकि 1 घंटे पहले मेरे एक ड्राइवर से बात हुई थी जो अपने साथ जाने वाले हैं, सेकंड ड्राइवर, तो मैं जल्दी जल्दी में बताना भूल गया था। फिलहाल मैं ये चौराहे से ना अंदर गया था गाड़ी लोड करने के लिए, तो यहीं पर मैंने साइड में दबा दिया, वो आ रहे भाई सास नहीं से, तो उन्हें कम से कम आधा घंटा लगेगा, तब तक चाय वगैरह पी लेते हैं और अपना जो हिसाब था, क्या भाड़ा लगा था, क्या हुआ था, हमारे साथ लफड़ा भी हुआ था एक छोटा सा, वो भी आपको बताते हैं। तो अभी मैं आया था मिठाई की दुकान पे और यहाँ पर मैंने ले लिया है दही और पेड़ा, यही मशहूर है हमारे यहाँ का, तो खाते हैं भाई और उनका इंतजार करते हैं भाई का, और चलते खा के गाड़ी में पहले, है ना। तो चलिए आ चुका हूँ गाड़ी में, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मैं अपनी गाड़ी को नागपुर के लिए लोडिंग करने के लिए जा रहा हूँ। यही सेम माल कल भी बोला था एक दूसरे ट्रांसपोर्टर से, उसने मेरे को 45,000 रुपये भाड़ा बताया था और इस पार्टी को लाइन पे भी लिया था। ये जाति के बनिया थे, तो बनिया तो आपको पता ही है पैसा देना नहीं चाहते, लेना बहुत चाहते हैं। तो बात हुई थी 45,000 रुपये भाड़े में, मैंने बोला था 50,000 रुपये। मैं कहा जी डीजल बढ़ गया, टोल बढ़ गए, नहीं हो पाएगा, तो माल फिर नहीं भरने गए, मतलब एक तरह का कैंसिल हो गया कि भाई ठीक है हम नहीं गाड़ी बुला रहे। तो इन्होंने एक दिन वेट किया, फिर दूसरे ट्रांसपोर्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को ये सुबह माल बताया जो मैं लोड करके लाया हूँ, तो वो बोल रहे थे कि 40,000 रुपये भाड़ा है। मैं कहा भाई साहब नींद में हो क्या, यही सेम माल कल 45,000 रुपये में बोल रहा था, मैं गया नहीं और मैंने 50,000 मांगे थे। मैं कहा ठीक है 47-48 तक मैं चला जाऊँगा। बाकी फिर बनिया को लाइन पे लिया गया, तो मैंने उन्हें बताया कि कल आपकी मेरी बात हुई थी लाइन पे लेके, तो बोले हाँ। तो मैं कहा आज 40,000 क्यों, कि भाई मैंने तो नहीं बताया 40,000 आपके ट्रांसपोर्टर बता रहे। तो ट्रांसपोर्टर भी बीच में पता नहीं क्या उनको मिलता है कि मंदी गाड़ी पार्टी को देना चाहते हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये सही है कि गलत है। तो मैंने उनको बोला भैया मेरा 50,000 से पता नीचे नहीं आएगा। तो फिर लास्ट में मेरी गाड़ी का 40,000 में भाड़ा तय हुआ। तो भाई यहाँ पर मेरे को नहीं बताया गया था कि डाला इतना लगेगा उतना लगेगा, यहाँ पर 1,000 रुपये डाला लग गया। अभी नागपुर का तो पता ही नहीं है। तो भाई ये भी धोखे हो जाते हैं, कभी बताते 200-300 लगेंगे, कभी कुछ हो जाता है, गाड़ी पहुँचने के बाद में बताते हैं कि भाई इतना डाला लगेगा। अभी मेरे को बताया था कि हाथरस बाईपास से लोडिंग होगी और मैं हाथरस बाईपास से 7 किलोमीटर अंदर गया, 7 किलोमीटर बाहर आया और ये जो लोड करके लाए वो मुरसान में जगह लगती है। तो भाई बताओ कितना झूठ बोल देते हैं कभी कभी। बाकी दोस्तों यहाँ पर चलो वेट करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 45,000 भाड़ा लगा था, 15 टन अपनी गाड़ी में वजन है, 1250 कार्टून है, 12 किलो का एक कार्टून है, तो 15 टन हो गया। वैसे 16 टन पे आई थी। तो चलो वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए सामने हॉस्पिटल है, किसी की डेथ हो गई है शायद से, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ लगी हुई है, तो हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल की गलती की वजह से हुआ होगा। तो यहाँ पे हंगामा काट रहे हैं ये लोग। बाकी मैं अपने ड्राइवर साहब जो आ रहे हैं अपने साथ में उनका वेट कर रहा हूँ और मैंने शीशे वगैरह साफ कर लिए और इंतजारी कर लेते हैं जब तक वीडियो वगैरह एडिट कर लेते हैं। और अपनी गाड़ी में डीजल जैसा कि भरा हुआ है फुल टंकी, तो मैंने सस्ता था तभी भरा के खड़ी कर दी थी। रेगुलर देखते हैं वीडियो हमारी, उनको पता होगा, तो मैंने पहले ही भरा लिया था भाई, अभी हमको भराने की जरूरत नहीं है। चलिए फिलहाल वेट करते हैं आने का भाई का और आपको भी मिलाते हैं कि कौन से भाई आने वाले हैं, कैसे क्या है। तो उनसे 1 घंटे पहले ही बात हुई थी इत्तेफाक से, तो वो भी आ रहे हैं। चलो देखते हैं, बढ़िया है। अगर आ जाते हैं तो फिर अगले चक्कर से आलू वगैरह भी भरना चालू कर देंगे। टायर भी अपनी गाड़ी में अच्छे हो चुके हैं, तो चलिए उनका वेट करते हैं ना। तो फिलहाल टाइम हो गया रात के 10:30 बजे का और मैं 8 बजे से उस भाई का इंतजार कर रहा हूँ। अभी तक तो भाई 2.5 घंटे में आया नहीं है और जब तक बंदा अपने पास नहीं आ जाए ना, मैं मानता ही नहीं कि बंदा मेरे पास आ रहा है। तो भाई अभी समझ में नहीं आ रहा कितनी टाइम में आएगा, क्या होगा। फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और मैं भूखा भी हूँ भाई, क्योंकि सुबह मैंने 10 से 11 बजे घर पर खाना खा लिया था और अभी समझ में नहीं आ रही क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जाऊँ कि रुकूँ। अब भाई मेरे को कॉल करके बता देता कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ तो मैं निकलूँ। अब मैं इंतजार में खड़ा हूँ, अगर आ गया तो फिर मेरी गलती होगी कि भाई आप क्यों निकल गए। दोस्तों फिलहाल बजने वाले हैं रात के 11। फिलहाल मैं तो निकल गया भाई, जो बंदा अपने साथ आने वाला था वो भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, फ़ोन और काट रहा है। तो फिर क्या समझूँ मैं। आजकल के लोगों ने ना गाड़ीबाजी को मजाक बना लिया है
और इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्या बोलूँ। 3 घंटे ख़राब करा दिए यार बेमतलब के। अब तक मैं आगरा पहुँचता, खाना पीना खाता, रात को इन्वेंट्री में आगरा पार कर लेता, थोड़ा बहुत सफ़र भी काटता। अब क्या बोले यार। चलो मैं निकल गया। बंदा मेरे को फ़ोन करके बार बार बोल रहा है मैं घर से निकल गया, घर से निकल गया, और मात्र 20 किलोमीटर दूर से आना था, और 20 किलोमीटर दूर से बंदा 3 घंटे में नहीं पहुँचा। बताओ भाई, इसीलिए मैं किसी को अपने साथ नहीं रखता, इसीलिए मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ। ये तो एक भाई थे अपने खास भाई, उन्होंने बोला कि भाई मैं अपना बंदा भेज दे रहा हूँ। उसके फ़ोन आ रहे, कई बार आ चुके हैं, 5-6 दिन से फ़ोन आ रहा है मेरे को, कोई गाड़ी पे भेज दो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, यहीं पे पास में ही गाँव है तो फिर भेज दो, मैं गाड़ी यहीं पे लोड कर रहा हूँ। तो भाई अब ऐसा नहीं पता था, देखिए भाई को फ़ोन भी आ रहा है, अब क्या बोलूँ। चलिए फिलहाल रुकते हैं होटल पे खाना खाने के लिए, और यहीं पर अपनी भारतवंश की गाड़ी भी खड़ी है तो उसको भी देख लेंगे। और भाई भारतवंश की गाड़ी जब भी मैं देखता हूँ बड़ा दुख होता है। तो चलिए फिलहाल गाड़ी को लगा दिया है, खाना खाते हैं और बाद में इसका बैनर देखेंगे। पहले भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं भाई, है ना। चलिए फिलहाल मैंने खाना तो खा लिया। खाना खा के मैंने यहाँ पर देखे बैनर भी सेट कर दिया है। ये बैनर फट गया था तेज आंधी और तूफान की वजह से, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बांध दिया है दोबारा से, और इस पर लिखा हुआ धोखे का दूसरा नाम, भारतवंश का यही काम। भारतवंश का ट्रक ना खरीदे, मेरा 3 साल से ट्रक एक चक्कर लगा खड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये बैनर जिस दिन मैं लगाने आया था उस दिन मैं सोचता रहा था कि इसके ऊपर ना पूरी वीडियो बनाता हूँ कि मेरे साथ में क्या किया था इन्हें भारतवंश वालों ने, लेकिन उस दिन धूप हो गई थी बहुत तगड़ी थी, तो फिर मैंने एक रील निकाल ली थी, रील निकाल के फिर मैं चला गया था। बाकी किसी दिन फिर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी कम से कम 3.5 साल से गाड़ी खड़ी हुई है और इस पर केस चल रहा है। तो उस टाइम पे जब ये ख़राब हुई थी ना भाई, मेरे को ऐसा पता होता कि अपने जो देश का कानून है इतना ज़्यादा सोया हुआ है, तो मैं अपने पैसे लगा के भाई इसको करा लेता। आज भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि भाई मैं जीत जाऊंगा तो मेरे को पैसा कुछ मिलेगा, कि नई गाड़ी मिलेगी, कि इंजन मिलेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी ख़राब है ना कि भाई इस कोर्ट से जीत जाऊंगा। चलो देखेंगे जो भी होगा। बाकी फ़िलहाल यहाँ पर मैं खाना खा के इंतजार कर रहा हूँ। वो भाई फिर से फ़ोन कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ। फिक्स 12 बज चुके हैं, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। देखिए 11:57 हो चुकी हैं और अभी भी भाई फ़ोन कर रहा है, और अभी मेरे से 200 रुपये होटल भाई थे। देखो मैं दिखा देता हूँ। तो फिलहाल रात का 1 बजने वाला है और मुझे खाना खाई करीबन 1.5 घंटा हो चुका है, और यहाँ पर मैं ऐसे बैठा हूँ जैसे उल्लू रात को नहीं जगता उस तरीके से। उस भाई का कोई अता पता नहीं है भाई। मेरा ना आज इतना दिमाग खराब हो रहा है वो मुझे ही पता है। तो भाई अभी मैं क्या कर सकता हूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे ना इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही है। अब इस टाइम तक मैं मुरैना होता, कम से कम धौलपुर मुरैना, और भाई मुझे गुस्सा इस चीज की आ रही है कि मैं जब घर से निकला था ना तो मेरे घर पे 2 नई त्रिपाल रखी हुई जो कि मैं ट्रांसपोर्ट नगर से लाया था। वो त्रिपाल मुझे लेके आनी थी गाड़ी पे। अब रात को 1 बजे कौन लेके आएगा बताओ आप। और मुझे निकलना ही निकलना है। अगर हम दिन में रुक गए तो फिर नो एंट्री में फंस जाएंगे, फिर से नहीं निकल पाएंगे। और उस भाई का कोई अता पता नहीं है भाई। और कपड़े भी नहीं लेके आया था, मैं ऐसे ही आ गया था कि मैं कहा चलो गाड़ी भरने जा रहे हैं, 8, 9, 10 बजे तक आ ही जाएंगे। 10 बजे तक तो कौन ही सोता है, तो अपना ले लेंगे। अब भाई 1 बज रहा है, बताओ मैं उल्लू की तरह जग रहा हूँ। बताओ किसको गुस्सा नहीं आ रहा होगा इस टाइम पे, क्या बोलूँ यार। अब देखते हैं भाई अगले ब्लॉग में भाई आएगा कि नहीं आएगा अपने साथ में, आपको दिखाएंगे। और कहाँ तक सुबह पहुंचेंगे ये भी दिखाएंगे। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भाई जो ऊपर वाले को मर्जी हो। करते हैं फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना, चाहे बने सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।